टीआरई 4 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अब आप समझ लीजिए कि आपका जो वैकेंसी है, आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, क्योंकि बैठक बहुत दिनों से इस जो आपका वैकेंसी है बहुत दिनों से टाला जा रहा था। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब आपका वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आने वाली, बहुत नज़दीक आने वाली है। तो अभी उसमें कितने सीटों पर बात करी जाएगी, क्या उसमें नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। तो अब समझ लीजिए कि उसमें क्या क्या आया। पहली बात तो जो टीआरई 4 हमारा है वो हमारा टीआरई 4 की भर्ती की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है, जिसमें बोला गया है क्या कि 25 जुलाई तक बीपीएससी को जारी की जाएगी अधियाचना। मतलब अधियाचना का मतलब है कि वो अधियाचना अपनी लाई जा सकती है, यानी नोटिफिकेशन जो है बोला जा रहा है कि आपका 25 जुलाई तक आ सकती है। हालांकि इससे पहले भी बहुत बार बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया गया है तो आया नहीं है, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि अगर 25 जुलाई तक दिया जा रहा है तो इस बार है कि आ जाएगी। इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा विभाग टीआरई 4 की अधियाचना 25 जुलाई तक बीपीएससी को भेजेगा। यानी जो अधियाचना की बात किया जा रहा है वो कब तक भेजेगा, 25 जुलाई तक वो भेज देगा। इसके बाद अगस्त के पहले सप्ताह में भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, यानी पहले सीटों की संख्या दी जाएगी, उसके बाद जो आपको बीपीएससी है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। उसी नोटिफिकेशन में आप ये समझ पाएंगे कि आपका सिलेबस का पैटर्न क्या रहा, क्योंकि हमको तो देखिए आप ऐसे ही बिना ऑफिशियल, कोई भी जब तक ऑफिशियल नहीं आती है, कहने का तो है पीटी मेन सब चल रहा है, इस पर तो है कि होगा, लेकिन फिर भी जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता, जब ऑफिशियली आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी और उसमें तब जाकर सिलेबस डिस्कस करने में ज़्यादा अच्छा होगा। जब किसी भी चीज़ का अगर सिलेबस पहले से आया नहीं है तो उस पर डिस्कस करना अच्छी बात तो है नहीं। हालांकि सबको, जैसे आपको पता हो जाता है, बहुत सारा चैनल देखते रहते तो आपको पता चल जाता है कि सिलेबस चेंज हो गया है जिसमें पीटी मेंस होगा। तो जब होगा तो पढ़ते रहिए, जो चीज़ पढ़िएगा, मान लीजिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपका मैथ है तो मैथ पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी से पूछेगा। अब उसमें पीटी या मेंस करेगा तो क्या कर सकते हैं आप और हम, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा विरोध कर सकते हैं। अगर विरोध सरकार सुनती ही तब तो बहुत सारे विरोध हो रहे हैं, विरोध तो सरकार सुन नहीं रही है। सरकार अगर इतना ही सुनती तो क्या इस तरह का भारत सरकार या फिर बिहार सरकार या फिर अन्य राज्यों के सरकार जो है, अगर स्टूडेंट के बारे में इतना ही सुनने लगता था, स्टूडेंट का ये दर्द ही नहीं रहता है। आज जो भी टीआरई 4 के बच्चे हैं इतने दिनों से रो रहे हैं कि हमारा नोटिफिकेशन दे दो, इतना लाठी चार्ज खाया, सब चीज़ खाया, आज इतने दिनों के बाद बैठक हो रहा है। जब भी पूछा जाता है तो क्या होता है, तो बैठक हुआ है, अधियाचना आ रही है, सीटों की संख्या लाई जा रही है, उसके बाद दी जाएगी। तो आप और हम हैं जो यही देखते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप मेरा वीडियो से देख रहे हैं कि सर आपने बताया कि 25 जुलाई तक इसकी अधियाचना आने की संभावना है, उसके बाद आगे 25 जुलाई तक नहीं आएगा तो कल दिन आप हमको गलत कहेंगे सर 25 जुलाई तक आपने बोला था। तो ये मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं या फिर आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। सरकार जब चाहेगी, जब उसकी मंशा होगी तभी देगी धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे 2 सालों से टहला रही है वैसे ही देगी। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। नोटिफिकेशन की बात रही तो नोटिफिकेशन बोला गया कि अगस्त के पहले वीक में उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। जब विज्ञापन उसका जारी किया जाएगा, जब उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तब उसमें जो सिलेबस आएगा, पैटर्न आएगा, वो पैटर्न अभी आपको समझा दिया जाएगा। फिर तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ समझना तो फिर आगे वही क्या बोले हैं, विज्ञापन जारी होने की संभावना है। देखिए न्यूज़पेपर या फिर कोई भी होता है, क्या लिखने, संभावना है। और संभावना का मतलब आप समझते हैं कि ये जो डेट दिया गया है, ये डेट आगे पीछे हो रहा है, हो सकती भी है। जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, बिहार के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, वो आते हैं तो बयान देते हैं ना कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, जल्दी आ जाएगी वैकेंसी, हम अधियाचना ले रहे हैं, मॉडल स्कूल बना रहे हैं, इतने संख्या में वैकेंसी लाएंगे। तो ये कहने की बात होती है, कहने का आदमी कुछ भी बोल दे रहा है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक अपने पढ़ाई में लगे रहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जल्द ही आने वाला है, नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, एग्ज़ाम आपका भी जल्दी हो जाएगा। इस साल तक लास्ट में एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, जो भी बच्चे हैं अपना, जिनका छूटा हुआ है, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए तो पढ़ाई लिखाई वैसे बच्चे कर रहे हैं जो बच्चे न्यू हैं। जैसे मान लीजिए जो बच्चे अभी उसको टीआरई 4 में ही बैठेंगे, जो बच्चा टीआरई 1 में भी बैठा, 2 में बैठा, 3 में बैठा, 4 में बैठा, तो उसके अंदर की जो मोटिवेशन है पढ़ने की वो थोड़ा कम हो चुकी है। लेकिन जो पहले स्टूडेंट होते हैं उसमें थोड़ा मोटिवेशन अधिक होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का जो टीआरई 4 में, 3 में, 2 में भी बैठे हैं, 4 में भी बैठने वाले हैं, आप अपने मोटिवेशन को डाउन ना होने दें, पढ़ाई लिखाई जारी करें।
बात रहेगी तो जो जो इनका सब्जेक्ट है, हम आपको ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन जो सोशल साइंस का है वो हम आपको सेट प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हर रोज़ डिस्कस किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं पढ़ना लिखना तो मन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं मन होगा तो वो आपकी इच्छा है, आपका है। जो भी आगे जो भी इस पर सूचना आएगी वो सूचना आपको दे दी जाएगी। ठीक।